कश्मीर का फ्यूचर आप जो है देख रहे हैं अभी रात के टाइम पे इस ठंड में यहाँ पे अभी बैठा हुआ है इस उम्मीद से कि शायद चुनी हुई सरकार जो है कोई हमारे लिए हमारे हित में कोई बेहतर फैसला करेगी। ये उम्मीदें जो है आज हजारों नौजवानों की है। बड़ी उम्मीद से यहाँ जम्मू कश्मीर की युवाओं ने जो है पहली बार जो है ये उम्मीद लगाई थी पिछले 10 साल में कि अब जाकर अगर चुनी हुई सरकार आएगी तो वो यकीनन हमारे लिए कुछ बेहतर स्टेप्स लेगी। लेकिन चुनी हुई सरकार आज के टाइम पे अगर इस तरह से खामोशी से तमाशा देखती रहेगी तो ये हमारा फ्यूचर जो है इस तरह से यहाँ जाया हो रहा है। क्योंकि आज अगर परसों की डेट में एग्जाम है तो ये बच्चे जो है इस टाइम पे पढ़ाई में लगे होने चाहिए थे। इस टाइम पे ये कीमती वक्त जो है इनका यहाँ पे नहीं सफर होना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि अगर ये सरकार तक ये वीडियो हमारी जाएगी, 2 दिन का टाइम बचा है, हम चाहेंगे कि आप वक्ती जो है अगर इस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते टाइमली आप पोस्टपोन कर लीजिए सो दैट कि आप भी अगर कोई सॉलिड इनको जो है अभी एश्योरेंस नहीं दे सकते पेपर को पोस्टपोन कर लीजिए, कुछ दिन बाद जो है आप रख लीजिए। इन बिटवीन जो भी आपकी उसमें कार्रवाई है आप वो पूरी कर लीजिए। क्योंकि इस तरह से जो है हर एग्जाम में आपके स्कैम, गलती आपकी और सफर जो है हमारे नौजवानों को होना पड़ रहा है। और ये यकीनन आज हजारों हमारे नौजवान ओवर एज हो गए। इसी सब के चलते में आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से इनको सफर होना पड़ता है, हमें सफर होना पड़ता है। और हम आज उम्मीद लगा रहे हैं कि 2 दिन का जो टाइम है आप जरूर इस पे सोच विचार कर लीजिए। वक्ती तौर जो है आप पेपर पोस्टपोन कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि ये भी अपनी बात रखें, इनकी बात भी आप सुन लें। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का युवा अगर सड़कों पे है, जिम्मेदारी आपकी है, आपको सुनना पड़ेगा। आपको इनके हुकूक पे जो है इनकी आवाज को सुनना पड़ेगा। इनके हुकूक की लड़ाई पे हैरान की है कि अभी तक सरकार का कोई बंदा यहाँ पे आया नहीं, आना चाहिए था। कर रहे हैं तभी मैं कह रहा हूं कि इस टाइम पे इन्होंने जम्मू कश्मीर को जो है ऐसी दिशा दी है कि जहां पे नौजवानों को अपना मुस्तकबिल जो है वो अंधेरे में दिख रहा है। आज सरकार की जिम्मेदारी है, नौजवानों को उम्मीदें आपसे, आज सरकार को जो है इनिशिएट करना चाहिए। हमारा देश जो है नौजवानों का देश है और उन्हीं नौजवानों के साथ अगर इस तर्ज पे खिलवाड़ होगा तो हम जो है बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि हमारे लिए एस्पिरेंट है केएस का, जिन्होंने कल जो है जम्मू कश्मीर चलाना है और वो आज सड़कों पे हैं, आज यहाँ पे इस ठंड में रात के टाइम में यहाँ पे खड़े हैं। मैं चाहूंगा ये भी अपनी बात रखें। देखो, हमें कोई शौक नहीं था इतनी ठंड में बाहर आने का, खड़े होने का, यहाँ करने का। ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा था कि हम अपनी इस प्लेटफॉर्म से हम अपनी आवाज़ को बाहर पहुँचाएं। हमने पहले बहुत कोशिश की, ऑफिशियल वे से कोशिश की, एक जो प्रॉपर वे होता है प्रॉपर चैनल के थ्रू हमने अपनी फाइलें आगे पहुँचाने की कोशिश की। जब हमारे पास कुछ बचा नहीं, ये आखिरी चीज़ बची थी हमारे पास कि जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ पहुँचाएं। परसों पेपर है, हमारे पास 48 आवर्स से भी कम टाइम रह गया है। तो हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर बच्चों को और ना घसीटे जाएं, इस चीज़ों को, जो ये आपस की ईगो क्लैशेज हैं, ये जो टसल चल रही है, इसको और ना घसीटा जाए। जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो सके, सीएम सर ही एक एडवाइजरी तैयार करें कि बच्चों को फौरी तौर पे पोस्टपोन करो। अगर एज रिलैक्सेशन में तुम लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह जो इशू आ रहा है उसको देख लो क्या है क्या नहीं, तो कम से कम बच्चों की सुन लो। एटलीस्ट जो बच्चे खजल हो गए, जो उनका मेंटल पीस इस टाइम डिस्टर्ब हो गया, उसको देखा जाए। कम से कम बच्चों को एक फेयर चांस मिलना चाहिए। जो 32+ हैं, जिनने अपनी उम्र खपा दी एग्जाम्स तैयार करते करते, वो आज इस लेवल में पहुंचे। मतलब आज हम उनके साथ गलत नहीं होने दे सकते ना। मतलब जो बच्चे इतने साल से पढ़ रहे हैं, जो अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम ये है। कोई छोटा, कोई खाला जी का घर नहीं है, कोई छोटा मोटा एग्जाम है या कोई पोस्ट है। इसलिए इस चीज के लिए बच्चे काफी टाइम से प्रिपेयर करते आ रहे हैं। जो बिल्कुल 6 महीने की वजह से, 1 साल की वजह से जो बच्चे पीछे रह गए, हम चाहते हैं कि उनको भी एक फेयर चांस मिले, जो कि हर टाइम मिल रहा है। ये नहीं कि मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है, हर साल मिल भी रहा है। तो इस बार क्यों ये बहाने की लॉजिस्टिक कॉस्ट आ रही है, इस बार ये क्यों बहाने की कंसिडर हो रहा है, ये हो रहा है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी जो हमारे साथ बाकी भाईजान है, ये सोहेल भाई, जेपी भाई, मैं चाहूंगा ये भी बोलने। ये बदकिस्मती है कि इनका दूसरा एग्जाम जो है मेरी रिक्वेस्ट अगले ही दिन है। आपको मेरा रिक्वेस्ट ये है कि यदि सीएम सर ने आश्वासन दिया था हमें 23 या 24 तारीख को कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो उस तारीख को बहुत सारे बच्चों ने जो अलग अलग एग्जाम है उनके लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने सोचा कि ये एग्जाम तो आगे जाएगा, जैसे पिछले साल भी गया था। और जेकेपीएससी ने भी हमें कहा था कि 29 को जो है आपके एडमिट कार्ड आएंगे। वो आए नहीं, वो आए 1 तारीख को। तब तक सबको कंफर्म हो गया कि एग्जाम नहीं होने वाला है। और उसी असमंजस में अब यहाँ एलजी सर और सीएम सर ये फाइल खेल रहे हैं आपस में। इनका जो भी है ईगो क्लैश, वो अपनी जगह होना चाहिए। स्टूडेंट सफर नहीं करने चाहिए ऐसे, जो हमारी रिक्वेस्ट है। अब हम एलजी सर से क्या, उनके सुबह हमारे यहाँ डेलीगेशन गई है, उन्होंने बात ही नहीं की स्टूडेंट से। जो अब हमारी उनसे, तो हम उनको क्या ही बोले। लेकिन सीएम सर यदि कह रहे हैं कि वो बच्चों के साथ हैं, उनके एडवाइजर बोल रहे हैं वो बच्चों के साथ हैं, यदि वो हमारे साथ हैं तो एक एडवाइजरी जारी कर दें कि हम एडवाइजरी जारी करते हैं, एग्जाम पोस्टपोन कर दें, ताकि जो हमारी तैयारी खराब हुई है इस सारी असमंजस में वो ना हो और ज्यादा। बच्चे स्ट्रेस में ना आए, जो बच्चों का हाल है वो बच्चे ही जानते हैं। तो इसलिए, और ये चीज किसी से छुपी भी नहीं है। अगर ये आज इस बहाने से भागेंगे कि एलजी सर नहीं मान रहे, तो यही बच्चे कल सीएम सर को भी या इस सरकार को माफ नहीं करेगी वो। क्योंकि हमारी उम्मीदें आपसे हैं।
हम आपके पास ही पहले आए थे और हमें पता है कि आपके पास पावर है कि आप एडवाइजरी जारी करके जेकेपीएससी को ये एग्जाम आगे कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें फ्री की सीटें दे दो, हम मेहनत करके सीटें लेंगे, लेकिन सिर्फ हमारा एग्जाम आगे कर दो, हमारी यही रिक्वेस्ट है। वक्ती तौर यही डिमांड है कि एग्जाम जो है पोस्टपोन होना चाहिए, यही हाँ, है ना। जब तक जो है सरकार कोई फैसला लेती है, अभी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, ताकि ये बच्चे भी जो इस टाइम पे पढ़ रहे होने चाहिए थे, ये भी इनको भी ये आश्वासन मिले कि हमारी चुनी हुई सरकार जो है हमारे हित में काम करना चाह रही है, हमारे हित में काम करेगी। और वक्ती तौर आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी एग्जाम को जो है पोस्टपोन किया जाए, ताकि इन बच्चों को भी ये एश्योरेंस मिले कि हमारी सरकार जो है हमें बराबर मौका देगी एग्जाम में बैठने का, और हमारे बीच में जो उन्होंने वक्ती तौर जो वादा किया था उसके लिए भी इनको एश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है।